आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं एबल नहीं हूँ अब इस चैनल में वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, दैट इज़ पांडा स्क्वाड। मेरे जो भी फॉलोअर्स है, आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो स्क्रीन में वो चैनल आ रहा होगा और मैं नीचे भी उसका लिंक दे दूँगी उस चैनल का। आप सभी वहाँ आ जाना और हम वहाँ फिर से वैसे ही वीडियोस अपलोड करेंगे। चलिए इस चैनल का लास्ट वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ जिसे आप देख लें। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में वी और गूनान देख लेते हैं कि वहाँ हाराली है और हाराली वहाँ से गुस्से में भाग जाती है। गूनान उसके पीछे जाता है। हाराली इधर जूडो क्लास में अपना गुस्सा डॉन पर भर भर के निकाल रही थी। वांग को किसी का कॉल आता है। हाराली के बोलने पर डॉन उसे बहुत हैवी मसाज देने लगती है। हाराली को गूनान का कॉल आता है, वो नहीं उठती है। हाराली गुस्से में स्नैक्स खा रही थी। हाराली को गूनान का मैसेज आता है, मुझे तुमसे मिलना है। डॉन बोलती है, अब तक आई क्यों नहीं? हाराली बोलती है, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती हो? डॉन उसे कॉल करती है पर उसे पता लगता है वांग घर से भाग गई है। दोनों से कंसोल करने भाग जाते हैं। अब डॉन और हाराली के डैड और वांग के मॉम के पास पहुंचते हैं। मॉम बोलती हैं इधर वो अजीब बिहेव कर रही है। वो गुस्सा करके चली गई और वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलने लगती है कि अगर उससे कोई भी कांटेक्ट हो तो वो उसे बताए। डैड उनको खाना खा के जाने को बोलते हैं बट वो नहीं मानती। डैड अब इन दोनों को ही खाने को बोल देते हैं। दोनों वांग के लिए टेंशन में थी कि वो कहाँ सोएगी। हाराली अब तुरंत गूनान का मैसेज देकर उसके पास आती है। गूनान फ्लास्क लेकर खड़ा था। वो हाराली के पास उसे वो फूल देने वाला होता है बट हाराली उसे दूर होने को बोलती है। हाराली बोलती है मुझे फ्लावर से एलर्जी है। हाराली के लिए वो उसे नीचे रख देता है। गूनान बोलता है तुम गुस्सा क्यों हो? हाराली बोलती है मैं क्यों होंगी गुस्सा? गूनान बोलता है तब वे वाले दिन के बाद तुम्हारा एटीट्यूड क्यों बदल गया? तुम श्योर हो कि तुम गुस्सा नहीं हो? अरे कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही? मैं समझ गया कि तुम जेलस हो। और वो उसके आगे पीछे जा बोलने लगता है कि तुम जल रही हो। हाराली बोलती है कि कितना इरिटेट कर रहे हो, किसी को तुम अगर हग करोगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? गूनान बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ यार। हाराली बोलती है मैंने अपने आंखों से देखा है। गूनान बोलता है मैंने उसे पकड़ा नहीं था, हम अच्छे बुरे के बारे में बात कर रहे थे। गूनान बोलता है मैंने सच्ची नहीं पकड़ा था और हमें ये पास दिखाया जाता है उसने सच्ची में नहीं पकड़ा था। गूनान हाराली का लिखा हुआ निशान उसे दिखा बोलता है मैंने ये वे को भी दिखाया। हाराली उसे देखने लगती है। गूनान बोलता है खाने वक्त मैं इसे बचाता हूँ, कितनी ज़्यादा हरकतें करता हूँ इसे बचाने में और हम ये साफ देख भी पाते हैं कि वो कितनी मेहनत से इसे बचा रहा है। गूनान हाराली को घुमाने लगता है और उसे पूछता है अब भी गुस्सा हो? गूनान हाराली से किस मांगता है। वो उसे किस दे ही रही थी कि हाराली को कॉल आ जाता है। हाराली बोलती है वांग के साथ मैटर हो गया है। वांग डॉन और हाराली को बोलती है मैं 21 की होने से पहले अपने पेरेंट्स के सलाह के साथ जूडो टीम छोड़ के उनके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। डॉन बोलती है पर अभी तो तुम नहीं हुई हो ना। डॉन उसे समझाने लगती है, दोनों से समझाने लगती है। वांग बोलती है मेरी बात फैमिली सुनना नहीं चाहती। अब दोनों टीचर के पास भाग के आते हैं जहां वांग की माँ आई थी। वो अपनी चिंता बताती है कि उन्हें लगता है वांग को कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा ये करने से। कुछ बोलती है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब वांग अपनी माँ को बोलती है मुझे जूडो ही करना है और मॉम अब बहुत देर बाद इससे अग्री हो जाती है। उसे वहाँ खुश हो जाती है। दोनों दोस्त खुशी खुशी उसे वहाँ लेकर जाती है। अब वांग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी जो कोच रिकॉर्डिंग करके मॉम को भेजती है। अब वांग किसी का मैसेज देखती है। रूई अपने डोम से चोरी छिपे निकलता है और वांग किसी से बात कर रही थी। वांग उसके सामने से निकलती है। वो उसे छिप के देख लेता है और वो देखता है वांग प्रैक्टिस करने आई थी जिसे रूई देखता है और वहाँ उसके लिए पानी लेकर आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ। वो उससे वजह पूछता है यहाँ होने की। वांग हिचकिचा के बताती है ये सीक्रेट ट्रेनिंग है जिसे उसे किसी को भी नहीं बताना। अब रूई पानी चेंज करने को जाता है। नेक्स्ट डे हाराली और गूनान नैन मटक्की कर रहे थे जो रूई देख लेता और बोलता है गूनान लाओ मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर दूं। गूनान बुक लेने चला जाता है और वह हाराली को इशारा करता है।
जो डॉन नोटिस करती है तो गूनान नाचने लगता है। अब हाराली बोलती है उसे बाथरूम जाना है और वो लाइब्रेरी पहुंचती है। गूनान उसे अपने पास खींच लेता है। हाराली बोलती है पब्लिक प्लेस है ये। हाराली आंख बंद कर लेती है। गूनान बुक निकाल कर हंसने लगता है। अब गूनान उसे चिढ़ाने लगता है और उसे किस कर लेता है। अब वांग और रुई भी बुक के पास आ जाते हैं। दोनों अब उस जगह आने की बात करने लगते हैं। हाराली और गूनान छिपने की कोशिश करते हैं। गूनान अपने ऊपर जैकेट डाल लेता है। रुई उन्हें देख भागने लगता है बट वो गूनान का गेटअप देख उसे पहचान लेता है। हाराली और गूनान समझ जाते हैं ये दोनों जा चुके हैं। अब हम दोनों को डोम के बाहर देखते हैं जहाँ वो दोनों निब्बा निब्बी वाला हरकत कर रहे थे जो छुप के रुई देख रहा था। ये लोग हक कर रहे थे। कोई आ जाता है तो दोनों छिप जाते हैं। तन वो लोग हक करके होते हैं। वार्डन की वजह से दोनों फिर हट जाते हैं और गूनान छिप जाता है। हाराली के जाने के बाद वो खुश हो रहा था कि रुई उसे बोलता है हाय गूनान। गूनान अब वहाँ से भागने लगता है। रुई उसके पीछे भागता है। नेक्स्ट डे गूनान और हाराली आइसक्रीम शेयर कर रहे थे। तभी रुई उसे टेस्ट कर बोलता है कि बकवास टेस्ट है। हाराली बोलती है ये यहाँ क्यों है। गूनान बोलता है क्या पता। वांग ट्रेनिंग के बाद निकल रही थी। रुई स्नैक्स लेकर खड़ा था। अब वांग ट्रेनिंग करती है और रुई बस खाए जा रहा था और वो उसे चिप्स ऑफर करता है। वांग रुई से उसका गेम अकाउंट मांगती है जो वो उसे देता है। वांग बोलती है तब वो तुम थे जो मेरे साथ इतने दिनों से खेल रहे थे। अब डॉन सुबह उठती है और उसे वांग का बेड बिल्कुल साफ नजर आता है और वो उसे खोजने लगती है। हम देखते हैं वांग ट्रेनिंग एरिया में ही रुई के साथ सो गई थी। अब दोनों की आँख खुलती है। रुई तो स्माइल करने लग जाता है। अब दोनों बाहर आ रहे थे। हाराली और गूनान एक दूसरे को पकड़े हुए थे। रुई वांग को छिपा के भाग जाता है। गूनान बोलता है ये रुई था क्या। हाराली बोलती है कि वो क्यों होगा, वो तो पुल में होगा ना। अब हम वांग को मैच वाले हॉल में देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त उसको मसाज दे रही थी। रुई नाच नाच के उसे सपोर्ट कर रहा था और वांग की माँ भी उससे आज चेयरअप करने आई थी। अब वांग लड़ने जाती है। वो फर्स्ट राउंड में जीत जाती है पर दूसरे राउंड में उसे गिरा दिया जाता है और वो दूसरे राउंड में गिव अप कर देती है। अब हाराली जाती है। रुई फिर भी वांग को सपोर्ट कर रहा था। अब हाराली के लिए गूनान जोर जोर से ताली मार रहा था। वांग डॉन को बोलती है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। अब वांग डॉन को उसे अकेला छोड़ने को बोलती है और इधर हाराली जीत गई थी। गूनान खुश था। रुई को तो गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। हाराली बोलती है वो वांग को देख के आती है। गूनान उसके पीछे जाता है। अब डॉन हाराली को बताती है कि वांग डोर बंद करके अंदर है। दोनों डोर ढकढकाने लगते हैं। वांग बोलती है मैं तो बस कपड़े चेंज कर रही थी। वांग हाराली को कांग्रेट्स करती है। हाराली वांग को उसके हेयर पे ध्यान नहीं देने को बोलती है। वहाँ वांग की माँ आती है। वांग रो पड़ती है और बोलती है मैं फिर हार गई। मॉम बोलती है कोई नहीं और चांस भी तो है ना दुनिया में। उसकी माँ जूडो के लिए अग्री हो जाती है। वांग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें हग कर लेती है जो रुई देख खुश हो जाता है। वहाँ कोच भी उनको देखते हैं। कोच बोलती है वो अब और मेहनत करेगी। एक बंदा आकर हाराली को जॉब ऑफर करता है। वहाँ गूनान आ जाता है। वो बंदा बोलता है कि देखो बॉयफ्रेंड भी आ गया। कोच बोलती है ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो बंदा बोलता है वो एक ब्रांड से हाराली को स्पोक पर्सन बनाने आए हैं जो सुन सब के सब हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो यार जितने दिन भी मैं आप सभी के साथ जुड़ी रही बहुत ही अच्छा सफ़र था। आई होप कि हम जल्द ही मिलेंगे दूसरे चैनल में। अगर आप सब आ सके तो प्लीज आना मेरे लिए। सो यार दैट इज अप फॉर दिस जर्नी। बाय। There was a time when you had me fall